हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है नकुल और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जॉब वाला ब्लॉगर। आप देख सकते हो सामने आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, आरपीएफ की जो वैकेंसी जारी होती है उसके ऊपर रहने वाला है। आपको पहले ही बता देते हैं, जो विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो आपके लिए वीडियो बहुत काम का है। और जिन विद्यार्थियों को इसके बारे में पता भी है तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इस वैकेंसी के अंदर आपका काम क्या रहता है, एज क्या रहती है, योग्यता क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये वैकेंसी है कब जारी हो सकती है, आप सभी के लिए कितने पद हो सकते हैं इस वैकेंसी के अंदर। तो गाइज इनके बारे में भी हम जानकारी आपको देने वाले हैं, लेकिन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। एज रिलैक्सेशन क्या होता है, फिजिकल में क्या क्या कराया जाता है, सभी चीज़ों के बारे में। यानी अगर आप इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो आपके लिए वीडियो बहुत ही काम का रहने वाला है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट तक आपको ये वीडियो के अंत तक सभी जानकारी मिल जाएगी और फिर किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वैकेंसी के बारे में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो गाइस, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आरपीएफ का क्या काम रहता है। आरपीएफ का जो पूरा नाम रहता है वो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और ये रेलवे के अंतर्गत आती है। इस वैकेंसी में जो अगर आप सिलेक्शन पा लेते हो, इसमें बहुत सारी वैकेंसियां होती हैं, जैसे कांस्टेबल की, एएसआई की, एसआई की, इंस्पेक्टर की। अभी हम बात करने वाले हैं कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। तो गाइस, जिसमें आपका जो काम रहता है, जैसे कि जो रेल में यात्रा करते हैं यात्रीगण, उनकी आपकी सुरक्षा करनी होती है, रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा करनी होती है। उसके अलावा रेलवे पर कोई भी उपद्रव्य ना हो, रेलवे की जो संपत्ति है, रेलवे के दायरे में जो संपत्ति आती है उसकी आपको सुरक्षा करनी होती है, और रेलवे नियमों का पालन भी आपको करवाना पड़ता है। ये सारी कुछ आपकी ड्यूटियां रहती हैं, ये रेलवे कांस्टेबल यानी आरपीएफ के अंतर्गत आती हैं। और भी छोटी मोटी ड्यूटीज वगैरह होती हैं, तो वो इतना आप सभी को पता चल जाएगा जब आप इसमें सिलेक्शन ले लोगे। अब हम बात कर लेते हैं, आपका जो पद है वो कांस्टेबल का है, और भी पद होते हैं इसके अंदर, एसआई का, एएसआई का, इंस्पेक्टर का। अब आपकी जो योग्यता रहेगी वो इसके अंदर 10th पास रहने वाली है। अगर आपने 10th पास की है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जब भी ये वैकेंसी जारी होती है तब। उसके अलावा आपकी जो आयु सीमा है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपकी मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम आपकी 25 साल तक होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह जो कैटेगरियां हैं, इनमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे ओबीसी में 3 साल का, एससी एसटी में 5 साल का, इस प्रकार से आपका रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी लिखित परीक्षा होती है पहले, उसके बाद आपका फिजिकल कराया जाता है, फिर आपका मेडिकल कराया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाते हैं उसके साथ ही। पहले हम बात कर लेते हैं आपकी लिखित परीक्षा जो होती है उसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है, आपका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। तो इसमें सिलेबस के रूप में आपका जीके रहेगा। जीके में जनरल अवेयरनेस और भी बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। 50 क्वेश्चन आपके आते हैं इस एग्जाम में। उसके अलावा आपके मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन आते हैं, और उसके अलावा रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के आपके 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 नंबर का ही आपका एग्जाम होता है, और आपको जो समय दिया जाता है वो आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि हर साल कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको पता चलेगा। तो ये सारा यहाँ तक के लिए। तो गाइस, जब हम बात कर लेते हैं आपका जो फिजिकल रहने वाला है उसके बारे में। फिजिकल में आपका जो पहले आपका मेजरमेंट किया जाएगा, हाइट का मेजरमेंट किया जाता है। तो बात कर लेते हैं, जो आपके मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट रहनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों की। एससी एसटी कैटेगरी वालों की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। उसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट रहनी चाहिए 157 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और जो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनकी 152 सेंटीमीटर तक हाइट मांगी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, जो मेल कैंडिडेट है उनका चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनका 80 से लेकर 85 के बीच में रहना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव मांगा जाता है। उसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी वालों का जो चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है वो 77 से लेकर 82 के बीच में रहना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का इसमें भी आपको फुलाव मांगा जाता है। उसके अलावा गाइज, आपकी जो रनिंग होती है, रनिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो रनिंग रहती है वो 1600 मीटर की रहती है। आपको जो समय दिया जाता है 5 मिनट 45 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। और गाइज, जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो रनिंग होती है 800 मीटर की होती है। आपको जो समय दिया जाता है 3 मिनट 40 सेकंड का आपको समय दिया जाता है इस रनिंग के दौरान। अब बात कर लेते हैं आपका जो
लॉन्ग जंप और हाई जंप रहता है उसके बारे में। जो मेल कैंडिडेट हैं उनको जो लॉन्ग जंप करना होता है वो 14 फीट का करना होता है, और जो हाई जंप करना होता है वो लगभग 4 फीट का करना होता है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको जो लॉन्ग जंप करना होता है वो 9 फीट का करना होता है, हाई जंप 3 फीट का रहता है। तो इस प्रकार से आपका फिजिकल हो जाता है। सिलेबस भी आपका मैंने बता दिया है, सभी चीज़ों के बारे में आपका डाउट है जो क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी इसमें सैलरी रहती है उसके बारे में। स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो रहती है वो सभी जगह की अलग अलग रहती है, लेकिन हमने एक अनुमान से ले सकते हैं कि आपकी 20K यानी 20,000 रुपये से लेकर 25,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी इसमें हो सकती है। तो गाइज ये सारी कंप्लीट जानकारी थी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं गाइज ये जो वैकेंसी है आपको कितने पदों के ऊपर और कब देखने को मिल सकती है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो गाइज पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कितने पद आपके हो सकते हैं आने वाली वैकेंसी के अंदर। तो कुछ न्यूज आर्टिकल वगैरह में बताया जा रहा है कि लगभग 8,500 पद इसमें रहने वाले हैं। कुछ आर्टिकल बताया जा रहा है कि लगभग 16,000 प्लस इसमें वैकेंसियां आने वाली हैं कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसियों के अंदर। तो वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन आप मान सकते हो कि लगभग 8,500 या 9,000 के बीच में आपके जो पद हैं वो रह सकते हैं इस वैकेंसी के अंदर आने वाले समय के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है रेलवे का जो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी भर्ती हो, इनकी समय पर नहीं होती है। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो गई, एनटीपीसी हो गई, इन सभी की आप देख सकते हो क्या कंडीशन चल रही है, तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो। तो इस वैकेंसी को आने में भी थोड़ा बहुत समय लग सकता है। वैसे तो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो वैकेंसी है अक्टूबर तक आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ही इसके बारे में जानकारी क्लियर होकर आएगी। और कोई न्यूज आर्टिकल वगैरह में भी अभी तक इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो पाया है। तो गाइस चलिए आज के इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी पे बात करनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर कर सकते हो। उसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।